हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू क्लास में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आसाम पुलिस का जो अभी एग्जाम्स होने वाला है उसके रीजनिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और रीजनिंग का आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हर एग्जाम्स में आते हैं, तो आने के चांसेस भी है ऐसे क्वेश्चंस। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे पहला क्वेश्चन है कि इफ़ वर्क इज कोडेड एज, ये दिया हुआ है 4, 12, 9 एंड देन 16, देन हाउ विल यू कोड ओमेन का आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना होगा कि ये जो वर्क है, अब इसका जो कोड दिया हुआ है यहाँ पे 4, 12, 9 एंड देन 16, ये आया कैसे। ये जिस प्रोसेस से आएगा उसी प्रोसेस से हम लोग इसका फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि ये कैसे आया। ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर पोजिशन अगर हम देखें तो W होता है 23। ठीक है, O का पोजीशन हो गया 15 एंड देन R का पोजीशन हो गया 18 एंड देन K का पोजीशन हो गया 11। ठीक है, तो दोस्तों अब देखोगे ना ये 23 है ना ये 15 है, अगर माइनस करते हैं तो भी नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो फ्रॉम रहा लेफ़्ट टू राइट, अब हम लोग क्या करेंगे राइट टू लेफ़्ट। तो दोस्तों अगर आपको लेफ़्ट टू राइट लर्न है तो आप राइट टू लेफ़्ट आराम से निकाल सकते हो। कैसे, जस्ट 27 से माइनस कर दोगे। ये आपको माइंड में ही करना है, बट मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। 27 माइनस 23, ये हो गया आपका 4। अब ये W का पोजीशन हो गया फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये 4 नंबर पे। ठीक है, तो इसको 27 से माइनस करोगे तो 12 आएगा, फिर इसको भी 27 से माइनस करोगे 9 आएगा, इसको 27 से माइनस करोगे तो ये 16 आएगा। तो क्लियर हो गया। तब आपसे पूछ क्या रहा है WOMAN, ओमेन का। ठीक है, तो W के लिए तो पता चल ही गया है आपका क्या होगा 4 एंड देन इसका भी पता चल चुका है क्या होगा 12। बचा M, तो M के लिए होता है 13 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट क्या हो जाएगा 27 माइनस कर देंगे यानी हो जाएगा 14। A का पोजीशन पता ही है आपको 1 होता है, और उस साइड से देखेंगे तो अब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अगर हम लोग काउंट करें तो ये हम लोग क्या करते हैं 27 से 1 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 26 एंड देन बचा आपके पास N। तो N का पोजीशन होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 14, अब इस 27 से माइनस करेंगे तो ये आएगा 13। तो ये हो गया आपका आंसर 4, 12, 14, 26 एंड देन 13। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर कहाँ है, 4, 12, 14, 26 एंड देन 13, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ़ कप इज इक्वल्स टू 40 दिया हुआ है, देन काइट। ये सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन से, इसी तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखोगे तो सबसे पहले यहाँ अब क्या दिया हुआ है, नंबर में दिया हुआ है ना। तो आपको अब करना क्या होगा कि अब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, अब पोजिशंस को लिख के या तो प्लस करेंगे या तो इंटू करके हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले लेफ्ट टू राइट पोजिशन। तो CUP है, तो C का पोजीशन हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर काउंट करेंगे तो 3 एंड देन U T20 एंड देन U यानी हो गया 21। ठीक है, P, तो P का हो गया आपका 16। तो अब अगर इसको प्लस करके देखते हैं तीनों को तो ये हो गया आपका 24 और 16 यानी 40। ठीक है, इज इक्वल्स टू 40 आया। तो आपको पता चल चुका होगा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजिशंस को क्या हुआ है, लिख के प्लस कर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पूछा है आपसे काइट। तो K का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 11 एंड देन I 9 एंड देन T हो गया 20 और E का पोजीशन हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 5। तो यहाँ तक 20 और ये 20 मिलके 40 और ये 5 हो गया आपका 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 45, जो कि ऑप्शन नंबर है D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, इफ बेग इज इक्वल्स टू 71, देन वाइस का पूछ रहा है आपका क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखोगे अब यहाँ पे BAG, तो ये तो अगर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर पोजीशंस को अगर हम लोग लिखे भी तो ये छोटा ही होगा, क्योंकि ये B का पोजीशन होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 2 एंड देन A1 एंड देन G हो गया आपका 7। अगर इन तीनों को प्लस करें तो भी ये आने वाला नहीं है 71, अगर इन तीनों को इंटू भी कर दे तो भी ये आने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, आपको करना होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट मैंने बताया था जस्ट 27 से माइनस कर दोगे, तो 27 से माइनस करोगे तो ये हो गया आपका 25
एंड देन 26 और ये हो गया 20। अब इसको प्लस करके देखते हैं। 6 5 11 कैरी 1 2 4 6 1 7 मिला। ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लेफ्ट टू राइट पोजीशंस को लिखेंगे, फिर 27 माइनस कर देंगे तो राइट टू लेफ्ट पोजीशन हो गया, उसके बाद प्लस कर देंगे। तो भी का हो गया 22 एंड देन आई हो गया 9, सी हो गया 3 एंड देन ई का पोजीशन हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 5। हमें राइट टू लेफ्ट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट तो प्लस करेंगे तो आने वाला तो है नहीं आंसर, है ना। तो हम क्या करेंगे 27 से माइनस करना है ना। तो ये 5 एंड देन इसको माइनस करोगे 18 एंड देन ये हो गया 24 और ये हो गया 20। अब ये आंसर आएगा, है ना। तो ये 18 और 5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 और 5 हो गया आपका 23 और 23 और 24 यानी 47 और 47 में 2 यानी 49 और 20 कर देंगे 8 तो 69। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 69 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या, इन अ कोडिंग सिस्टम एप्पल इज रिप्रेजेंटेड एज, ये दिया हुआ है ZKKOV, इन सच सिस्टम काउ विल बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ जो एप्पल दिया हुआ है ए का कोड है Z, ठीक है, P के लिए है K एंड देन अगेन P के लिए आपको दिख रहा होगा K, L के लिए है O, E के लिए है B। तो ये कैसे हो रहा है, तो आप एक याद रखोगे, अब अपोजिट लेटर्स यानी A के लिए आता है Z, A Z यानी आजा, K P यानी P का हो गया K और K का हो गया उल्टा हो गया P। L के लिए आएगा लाइट ऑन ऑफ यानी L के लिए O और O के लिए L। ठीक है, E के लिए होगा इवनिंग यानी E एंड देन V का E। क्लियर। तो आपको पूछा क्या है काउ, तो इसका टेक्निक ये है, C के लिए होता है सिटी स्कैन X यानी सिटी स्कैन क्या होता है एक्सरे होता है तो X, तो C के लिए होगा X एंड देन O तो लाइट ऑन ऑफ यानी LO तो ये हो गया L। ठीक है, और ये हो गया W, तो माउंटेन ड्यू आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो गर्मी के दिनों पे, पता है आपको कि जो ड्यू यानी D का W एंड W का D, सो हो गया आपका D। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया X L एंड देन D जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ मद्रास MADRAS, ठीक है, इसका कोड दिया हुआ है नंबर में और 10 एंट यहाँ दिया हुआ है, ये भी नंबर में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि RMATSN का कोड क्या होगा। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और जो लेटर्स होगा और लेटर्स का कोड अगर नंबर में है यानी डिजिट्स में है, तो कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट कोड होता है, तो हम लोग चेक करेंगे उसके बाद ही हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखोगे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A, यहाँ भी A, तो A के लिए 1 है, यहाँ भी A के लिए 1 है। ठीक है, M के लिए 5 है एंड देन कॉमन देखते हैं और इस साइड आ जाओ, ये है T, यहाँ देखोगे 4, तो आपको पता चल चुका होगा कि ये डायरेक्ट कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या RMATSN, तो जब क्वेश्चन जो आपसे पूछाएगा उसमें जो लेटर होगा और ये लेटर यहाँ और यहाँ दोनों से इंक्लूड होके ही होगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट करना है क्या है R। अब R देखोगे कहाँ है, इधर से 3 नंबर यानी इधर से 3 नंबर हो गया 9, तो R के लिए आएगा 9 एंड देन M, तो M के लिए क्या था 5, तो ये हो गया आपका 5। इस तरह से आपको डायरेक्ट देख के आपको निकालना है। ठीक है, A के लिए 1 था तो A के लिए हो गया 1 एंड देन T के लिए क्या था आपका 4 था और S, तो S देखोगे कहाँ है, S यहाँ पे लास्ट में यानी हो गया 6 एंड देन N, तो N कहाँ है, N इधर है यानी उधर से 2 नंबर यानी हो गया 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये सारे क्वेश्चन आए हुए एग्जाम्स में और आने के चांसेस भी इस तरह के क्वेश्चन। तो आंसर हो गया आपका 9514 एंड देन 62 ऑप्शन नंबर C। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ MEAT इज रिटन एज TEAM देन BALE इज रिटन एज। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ जो दिया हुआ है MEAT मीट, इसका दिया हुआ है टीम, तो यहाँ जो लेटर्स था MEAT और यहाँ का भी लेटर क्या है, यही लेटर है बट क्या हुआ है, इंटरचेंज हुआ है।
तो अब इंटरचेंज कैसे हुआ है, किसके प्लेस में कौन गया है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखोगे ई ए बीच का यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सेम है, बट चेंज किसको किया है, टी को ले गया एम के पास और एम को लाया है टी के पास, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस हम लोग भी करेंगे। अब ये बी ई के पास जाएगा और ई बी के पास, यानी स्टार्ट होगा ई से एंड देन ये दोनों तो सेम है ना यहाँ पे ई ए, ठीक है। तो ये हो गया ए एल एंड देन ये हो गया बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ई ए एल बी, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इफ वाटर इज रिटन एज, ये दिया हुआ है, ठीक है। देन व्हाट इज रिटन एज HKTG। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देखोगे कि अब ये W का कोड क्या है, Y है। अब यहाँ तो इंटरचेंज नहीं है, सब अलग अलग है। तो अब यहाँ देखोगे ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है। तो WXY 2 करके बढ़ा। नेक्स्ट ABC, ये भी 2 करके इंक्रीज हुआ। TUV ये भी 2 हो रहा है। EFG यानी ये भी 2 करके इंक्रीज हो रहा है। RST ये भी 2 करके इंक्रीज हो रहा है, यानी सारा 2-2 करके क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो गैपिंग हो गया 2-2 का, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसका HKTG। तो अब यहाँ देखोगे अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं HIJ, तो J से स्टार्ट होना चाहिए था, बट ऑप्शंस में देखोगे कि J कहीं नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो गैपिंग तो था 2-2 का, बट यहाँ पे J से कोई स्टार्ट नहीं है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है 2-2 करके माइनस होगा, ठीक है। याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम्स में। तो अब 2 करके अगर माइनस करते हैं तो FGH, तो ये स्टार्ट होना चाहिए था F से, ठीक है। अगर इसका 2 माइनस करोगे, यानी H का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 8 होता है, 2 माइनस कर देंगे तो 6, और 6 में होता है F, ठीक है ना, F, ठीक है। F वाला तो है, एक ही दिख रहा है। आगे देखते हैं, I इधर से काउंट कर लेते हैं, बैक काउंट, IJK, हाँ है, ये हो गया I, एंड देन RST ये भी है, एंड देन EFG ये भी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ जो गैपिंग है -2 -2 -2 -2, तो ये सेम है ना, 2-2 का ही गैपिंग है, बट ये इंक्रीज था और ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 165135 इज टू, ये दिया हुआ है PEACE का, ठीक है। तो आपको ये आपसे पूछ रहा है कि इसका कोड क्या होगा। तो ऑप्शंस में देखोगे तो सारे जो लेटर्स हैं 4-4 का है ना, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना होगा कि ये आया कैसे, ठीक है। अगर इसका पोजीशंस को देखें तो P का पोजीशन होता है 16 है। E का पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 5, ये भी है। A का होता है 1, ये भी है। C के लिए हो गया 3 एंड देन E के लिए हो गया 5, यानी आपका फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पोजीशन, ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो यहाँ भी हम लोग सेम करेंगे। तो बट अब ये देखोगे कि अब यहाँ तो दिया हुआ टोटल 1 2 3 4 5 6 7, अब पता तो नहीं चल रहा है कि 12 है ना 1 है ना 1 ले 21 ले, अब ऐसे तो पता नहीं चल रहा। बट ऑप्शंस में देखोगे 4 लेटर ही हैं, है ना। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है L L L एंड देन A, तो A को भी लेके अगर ट्राई करना होगा तो करेंगे हम लोग। पहले L को देखते हैं, तो L के लिए आ सकता है 12, ठीक है। एंड देन अब A के लिए देखते हैं, इसके लिए भी तो ये हो गया, अगर 1 लेते हैं देन 21 है यहाँ पे, ठीक है। R का 18 है, नहीं है, ये तो गया। तो L से ही स्टार्ट होने वाला, A से स्टार्ट नहीं होगा। तो L हो गया आपका 12 एंड देन हो गया आपका 15, या तो 1 या तो 15 लेंगे, नहीं तो 1 लेंगे। तो देखते हैं क्या लेते हैं। तो 15 लेंगे तो 15 के लिए पोजीशन आता है आपका O का, तो O एंड देन 1 के लिए हो अगर लेंगे तो A के लिए आता है। तो L A तो दिख नहीं रहा है बट O दिख रहा है, तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो L एंड देन ये हो गया 15 O एंड देन अगेन अब यहाँ देखोगे नेक्स्ट वाला O है, नेक्स्ट वाला भी है। तो O के लिए 15 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है 15 तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे भी है, तो भी के लिए क्या होगा आपका, भी के लिए हो गया आपका 22, तो ये 22 है, तो ये हो गया भी एंड देन 5, तो 5 के लिए हो गया E, तो ये आंसर हो गया लव, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ स्टेबल इज, ये कोड दे दिया हुआ है, एंड लेबर का ये कोड दे दिया हुआ है, देन आपसे पूछ रहा है बोतल का कोड क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अब यहाँ देखोगे कि STABLE 1 2 3 कंटिन्यू है 6 तक, L, तो अब यहाँ क्या करेंगे इस कंडीशन में, यहाँ तो कोई आपको डिजिट कॉमन मिला नहीं मिला, तो यहाँ देखोगे अब यहाँ पे आपका लेटर्स, यहाँ डिजिट्स भी नहीं मिला, लेटर्स भी नहीं मिला कॉमन, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ कॉमन अगर इसके साथ कंपेयर करें तो L और यहाँ L, तो L के लिए यहाँ पे 6 से 5 है, तो यहाँ भी 5, तो आपको क्लियर हो गया कि ये डायरेक्ट कोड है। तो आपको पूछ क्या रहा है, BOTTLE, तो B कहाँ है, आप देखोगे इधर से 3 नंबर, ये हो गया 4। ठीक है, यही लिख देता हूँ। एंड देन O, तो O देखोगे कहाँ है, इधर से 3 यानी हो गया 7। एंड देन उसके बाद T है, तो T इधर से सेकंड नंबर है तो 2, तो यानी 2 T है तो 2 2 आ जाएगा। एंड देन अगेन L, तो इधर से 2 नंबर L है, इधर से 5। एंड देन उसके बाद E, तो E हो गया लास्ट में 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 472256, 472256 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों आज मैंने कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएं, और ऐसे क्वेश्चंस अभी जो असम पुलिस का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।